जब भी हम किसी बीमार आदमी को अस्पताल में लेके जाते हैं, वहाँ उसकी भर्ती कराते हैं, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है कि ये आदमी, ये जो बीमार आदमी है, जो ये अपना है, ये तुरंत ठीक हो जाए। और दूसरी बात जो है, जो ख़्याल आती है और अंदर ही अंदर जो हमें सोचने पे जो मजबूर करती हैं, वो है कि हॉस्पिटल का बिल कितने का आएगा? इसका पेमेंट का अरेंजमेंट अब करना है। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं या कहें बहुत सारे लोग हैं कि अस्पताल के जो खर्चे हैं, उसका चिंता वो बहुत कम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। आज के समय में भी अगर अस्पताल के खर्चे आप स्वयं खुद उठा रहे हैं, तो आप अभी बहुत अनजान हैं, आप दुनिया से भी बहुत पीछे हैं। एक समय था कि मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब बड़े-बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले लोग या जिनकी सैलरी या जिनकी इनकम अच्छी हुआ करती थी, उन्हीं को सिर्फ़ ये मेडिकल इंश्योरेंस मिला करता था। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज के समय में मार्केट में एक से एक मेडिकल इंश्योरेंस है, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, हर किसी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध है। एक अनुमान के मुताबिक 30 से 50% लोग अपने इलाज के लिए अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स या अपने जानकार के लोगों से कर्जा लेते हैं, उधारी लेते हैं। कई बार तो ये जो उधारी है, जो लोन है, ये बहुत महँगा साबित होता है, ब्याज दर बहुत महँगा होता है। उसी तरीके से 25 से 30% लोग जो हैं, अपनों के इलाज कराने के लिए या खुद के इलाज कराने के लिए अपनी जो संपत्ति है, जिस संपत्ति से वो पैसा कमाते, अपने इनकम उनका इनकम का जो सोर्स था, वो ख़त्म कर देते हैं। जैसे अपने खेत, अपनी ज़मीन, अपने गहने, अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको वो बेच देते हैं और इलाज में लगवा देते हैं। एक और डाटा ये कहता है कि पूरे इंडिया में करीब 5 से 6 करोड़ लोग हैं, जो हर साल इसलिए ज़्यादा गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनको अस्पताल के जो खर्चे हैं, उसको वो भरना पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं कि इनकम के हिसाब से आप कितना पैसा कमाते हैं, उसके हिसाब से आपको कितने की मेडिकल इंश्योरेंस, कितने का आपको प्रीमियम देना होगा, उस पे बात करेंगे। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए से 50,000 के महीने का है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया है भारत सरकार की आयुष्मान भारत कार्ड। ये बिल्कुल फ्री में है, मिलती है और इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि आप अपने मोबाइल मोबाइल में जाएँ, वहाँ से एक ऐप डाउनलोड करें। आयुष्मान भारत कार्ड का एक अपना खुद का ऐप है और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें और ये आप कार्ड खुद भी बनवा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ये ऐप जो है यूज़ करना नहीं आता है, आप मोबाइल नहीं चला सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। आप नज़दीकी के अस्पताल या सीएससी सेंटर पे जाएँ और वहाँ पे 50-60 रुपए या 100 रुपए तक के खर्चे होंगे और ये कार्ड आप बनवा सकते हैं। अगर आप ये कार्ड भी नहीं बनवा पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो भी राज्य सरकार की बहुत सारी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। जैसे राजस्थान में, तमिलनाडु में, अन्य राज्यों में राज्य सरकार की खुद की भी मेडिकल पॉलिसी है जो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आयुष्मान भारत कार्ड है, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक आम पब्लिक का कार्ड है, गरीबों की कार्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल स्कीम है, जिसके तहत करीब-करीब 11 करोड़ परिवार इसमें शामिल है और 29,000 तो हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं। और एक और बात, आयुष्मान भारत कार्ड से अगर आप इलाज करवाते हैं, तो ये नहीं है कि मतलब जो इसमें जो अस्पताल जुड़े हुए हैं, वो बड़े-बड़े नाम भी हैं, जैसे अपोलो, मेदांता, मैक्स, बड़े-बड़े अस्पताल भी इसमें जुड़े हुए हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आयुष्मान भारत कार्ड जो है, ये एक तरीके से फैमिली फ्लोटर स्कीम है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आयुष्मान कार्ड से आपको पूरे परिवार के लिए 5 लाख तक की मेडिकल कवरेज मिलती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपके परिवार में 4 लोग हैं। एक आदमी बीमार पड़ गया, उसको आपने हॉस्पिटलाइज़ करवा दिया और आयुष्मान कार्ड से आपने
3 लाख का पेमेंट आपने कर दिया, तो बाकी जो आपके परिवार के जो 3 लोग हैं उनके लिए उस साल के लिए सिर्फ 2 लाख रुपया ही बचा हुआ है। अगर अन्य कोई फैमिली मेंबर उसी साल फिर से बीमार पड़ गया तो आयुष्मान कार्ड से आप सिर्फ 2 लाख तक का खर्चा ही आप उठा पाएंगे। इसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। लेकिन अगले साल फिर जब आपकी ये कार्ड रिन्यू होती है, ये ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाती है, तो आपको आपके पूरे परिवार को 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की इनकम अच्छा खासा इनकम है, कहने का मतलब 1 लाख से लेके 3 लाख 4 लाख रुपए मोटी सैलरी है, या जिनकी इनकम अच्छी है, उनके लिए पॉलिसी कितने का लेना है और उनको प्रीमियम कितना देना चाहिए। जी हाँ, इसके लिए आपको कम से कम 10 लाख से लेके 50 लाख तक का मेडिकल कवरेज आपके परिवार के लिए सही रहेगा। और इसके लिए आपको मंथली 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का आपको प्रीमियम देना ठीक रहेगा, ताकि मेडिकल खर्चों का बोझ आप पे कम पड़े। मार्केट में ऐसे बहुत सारे पॉलिसी उपलब्ध हैं, बहुत सारे नाम हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में कुछ नाम आपको दे भी दूंगा। लेकिन मेडिकल पॉलिसी लेने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली बात है क्लेम की सीएसआर रेशियो। कहने का मतलब जिस कंपनी की आप पॉलिसी ले रहे हैं उसका सीएसआर रेशियो क्या है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मान लीजिए कि उस कंपनी को 100 क्लेम उसके पास आए, 100 में से उसने अगर 80 या 90 क्लेम वो अप्रूव कर देता है, पास कर देता है, तो उस कंपनी की जो मेडिकल पॉलिसी होगी उसको बहुत अच्छी मानी जाती है। इसको कहा जाता है सीएसआर रेशियो। दूसरी जो अहम बात है जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस में ध्यान देनी चाहिए, वो है कि इस मेडिकल पॉलिसी में जो आप ले रहे हैं उसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल की गई है, कवरेज की गई है। बहुत सारे पॉलिसी तो ऐसी होती है जिसमें कुछ बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड है। कहने का मतलब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल 4 साल चलानी होती है, रिन्यू करनी होती है, तब जाके कुछ बीमारियों का खर्चा ये मेडिकल इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो पे करती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एक और बात है, जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी को प्रेफर करें। इससे आपका जो मेडिकल प्रीमियम है, जो मेडिकल इंश्योरेंस में जो खर्चा है वो कम होगा और कवरेज भी आपको अच्छी मिलने वाली है। एक और बात है जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को अच्छी बनाती है, वो है कि ये आपके लिए जवानी से लेकर बुढ़ापा तक एक ही मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने की इसमें फीचर हो, इसमें व्यवस्था हो, ताकि आप एक ही पॉलिसी को बार बार हर साल इसको आप रिन्यू कर पाए। क्योंकि इससे होता क्या है कि आपको जो कंपनी की जो बोनस है, जो अन्य फैसिलिटीज़ है, वो बढ़ जाती है। कि जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो मेडिकल इंश्योरेंस की डॉक्यूमेंट है उसको बहुत इंटरेस्ट से, बहुत चाव से और बहुत ही गहन से इसको ऐसे अध्ययन करें जैसे कि आप कोई अपना पसंदीदा किताब, आर्टिकल या फेसबुक की पोस्ट पढ़ते हैं, उतनी ध्यान से पढ़ें। अगर आप इसको पॉलिसी लेने वक्त इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में इस तरीके का ध्यान देंगे तो जब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होगी, जब हॉस्पिटल के आप खर्चे उठाएंगे तो आपको चिंता कम करनी होगी और आपके इंश्योरेंस क्लेम में कोई झंझट आएगा ही नहीं। अंत में मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ इंश्योरेंस के नाम दिए हैं, जैसे कि युवा भारत। अगर आपकी परिवार छोटी है, अगर आपकी परिवार सिंगल फैमिली है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस की युवा भारत एक अच्छी पॉलिसी साबित हो सकती है। मान लीजिए कि आपकी परिवार बड़ी है, 2-4 लोग हैं, माता पिता है, उस केस में न्यू इंडिया इंश्योरेंस की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी सबसे अच्छी मानी जा रही है। मार्केट में बहुत सारी पॉलिसियां हैं, जैसे स्टार हेल्थ, आपका ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसी, एचडीएफसी एर्गो, आप कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।